तो पानी की दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 1 डेढ़ घंटा पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। और जो भी नहीं है, और जो भी पानी आता है वो काला पानी आ जाता है, गंदा पानी आ जाता है। उसमें ड्रेन का पानी इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपने बॉडी नहाने धोने के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। आज वहाँ के लोगों को बॉडी हेल्थ इश्यू चालू है, स्किन प्रॉब्लम है। बिल्कुल खाली 10 और 20% पानी देना, इसका मतलब एक ही है, ये बहुत बड़ी मुंबई में चल रही साजिश है। और मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल, कैमरामैन सत्यम जी के साथ। आज हमारा मुद्दा पानी को लेके है। यहाँ पे खारडांडा कोलीवाड़ा में मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे पानी का जो सिचुएशन अभी चल रहा है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। यहाँ पे लोग काफ़ी आवाज़ें भी उठा रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही गलत नीति चल रही है और ये नीति बीएमसी के थ्रू अपनाई जा रही है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि बहुत गंदा पानी आता है, कम से कम 15 मिनट तक और 2 घंटे तक पानी रहता है। वो भी 2 घंटे में पानी का जो फोर्स है वो बहुत ही कम रहता है, जिससे लोगों को पानी की दिक्कतें हो रही हैं। तो इस मसले पे हर जगह फ़ाइट करने वाले मेंबर हमारे साथ में हैं। आइए उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम चिंतामणि निवाटे है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस पक्ष से खारदांडा कोलीवाड़ा और बैंड्रा असेंबली में कार्यरत हूँ। सर, ये जो मसला यहाँ खारडांडा में काफ़ी दिनों से चल रहा है, इस मसले पे आप क्या कहना चाहते हैं? कई दिनों से नहीं, कई महीनों से ये इशू चालू है। पूरे बांद्रा असेंबली में अगर आप देखो तो खारदांडा कोलीवाड़ा और गजदरबान ये इलाका जो है ये कई महीनों से पानी के लिए त्रस्त है। प्रॉपर पानी का सप्लाई होता नहीं है और अभी हाल में गए लगभग 3-4 महीनों से तो पानी की दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 1 डेढ़ घंटा पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। और जो भी स्टार्टिंग में जो पानी आता है पहले 15-20 मिनट तो इतनी गंदा पानी आता है कि उसमें इतनी बदबू होती है कि आप तो पानी सूंघोगे तो भी आप पानी फेंक दोगे, इतनी बुरी हाल होती है। 15-20 मिनट 25 मिनट खाली वो पानी वेस्ट जाता है, गटर में वेस्ट छोड़ा जाता है। और ये आप सोचो कि मुंबई महानगर पालिका जो पानी छोड़ती है उसमें 15-20 मिनट 20-25 मिनट जो पानी वेस्ट किया जाता है वो कितने लीटर्स में वेस्टेज गया था, इसके ऊपर ना इन्होंने कभी आज तक कोई गहराई से सोच की है। दूसरी बात, उसके बाद जो पानी आता है लोगों को मिलता है तो हार्डली 1 घंटा या 1.5 घंटा मिलता है। एक्चुअल सप्लाई आवर्स है 3 आवर्स का। 3 घंटे का पानी ये पूरा कभी मिलता नहीं है। अभी जो हाल चालू है 1-1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स पानी मिलता है, उसके बाद तो पानी चला जाता है। पानी को बिल्कुल प्रेशर नहीं। इस बात के लिए हमने बीएमसी एच वेस्ट में कंटिन्यूसली फॉलोअप किया है कि आप कुछ नहीं, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको जो रेगुलर 3 घंटे की जो ज़रूरत है पानी की वो हमको पानी आप प्रॉपरली सप्लाई दीजिएगा, प्रेशर बढ़ा दीजिएगा। अभी आपको बताता हूँ मैं, अगर आप ये पूरा कोलीवाड़ा में देखो, अगर आप बीएमसी में भी अगर जाएंगे, एच वेस्ट में जाएंगे और एच वेस्ट में जब मैं पाँव रखता हूँ तो वो सिक्योरिटी इतनी डर जाती है कि यहाँ पे चिंतामणि आ गया है, मतलब अभी ये बीएमसी के वाटर डिपार्टमेंट में जाएगा और कुछ ना कुछ हंगामा करेगा। और मैं आने के बाद वो 2 सिक्योरिटी मेरे पीछे पीछे आती है। आप सोचो कि आज सिक्योरिटी को भी पता है कि ये कोलीवाड़ा और गजदरबान के झोपड़पट्टी में दो इलाके में पानी नहीं, इसके लिए हमेशा वहाँ पे फॉलोअप करता है। उनको बार बार फॉलोअप किया गया, लोग मोर्चे लेके गए, मगर इन्होंने कभी पर्सनल ऐसा इंटरेस्ट लेके आज तक कभी सीरियसनेस दिखाया नहीं। वहाँ की वार्ड ऑफिसर का क्या कहना है सर? आपको बताता हूँ, मैं आज तक मुझे भी याद नहीं है मैं कितनी बार वहाँ पे गया हूँ। और इतनी बार मुलाकात करने की जाने के बाद मेरे को सिर्फ एक बार वार्ड ऑफिसर साहब से मुलाकात हुई। वहाँ पे उनको मैंने पूरी सिचुएशन बता दी है। अभी आपके थ्रू मैं वापस एक बार ये कंडीशन बताता हूँ कि एक्चुअल बीएमसी के वाटर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बात आप सीएम तक आप ये पहुँचाओ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था एच वेस्ट में है कि आप आपको यहाँ के लोकल नगर सेवक को भी पता नहीं है। जो मैंने वार्ड ऑफिसर के सामने जानकारी दी, पाली हिल पर रिजर्वायर है, पाली रिजर्वायर जो बोलते हैं वो पाली हिल पर है और वो ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई रिजर्वायर है। आज उसकी कंडीशन इतनी बुरी है, पूरी अंडर की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरी ढल गई है।
वहाँ से पत्थरें गिरते हैं, जो पत्थर आते हैं और पाइपलाइन में पाए जाते हैं जब कैमरास डालते हैं। बड़े बड़े गोनी, पली विली, ये सब प्रकार आप रिजर्वायर के टैंक। ये सर कितने साल पुरानी होगी? ये तो मैं 6-8 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, कि वाटर, जब मैंने वाटर सर को ये जानकारी दी कि आप कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट को पूछो कि रिजर्वायर की कंडीशन क्या है, तब उन्होंने जब उनके वाटर डिपार्टमेंट को बताया कि नहीं हाँ ये ऐसा है वैसा है, तब जाके बोला अरे ये बात ऐसा है तो आज तक क्यों नहीं बताई। ये उनको हम बताते तब उनको, इनके सीनियर्स को ये लोग बताते हैं कि ये कंडीशन है। इतनी बुरी हाल रिजर्वायर की। अब दूसरा पानी का, वहाँ पे मैंने वार्ड ऑफिसर को यहाँ इतना तक बोला कि सर आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मुझे कुछ मत दो, सिर्फ हाइड्रोलिक इंजीनियर की एक मुलाकात दो, मालवादे साहब को एक बार बुला लो आप, और हमको सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के दो। अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो प्रॉपर 3 घंटे का जो पानी सप्लाई है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड टू द एंड पॉइंट, अगर 3 प्रॉपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो एंड पॉइंट तक पानी बराबर पहुँचेगा। मगर आज तक ना उन्होंने कभी प्रेशर बढ़ाया, ना कभी मालवादे साहब चीफ हाइड्रोलिक इंजीनियर उनसे मुलाकात की, और उसके बाद वार्ड ऑफिसर विनायक विस्पुते साहब ना उन्होंने उसके बाद कभी हमको मुलाकात दी और इसके बारे में कभी जानकारी ली कि यहाँ पे पानी का सिचुएशन क्या है। इट इज़ दैट बैड इन दिस सिचुएशन। दूसरी बात, दानपाड़ा एरिया, डांडा का जो दूसरा एंड पॉइंट है, वहाँ पर पानी की समस्या इतनी गहरी है, वहाँ तो पानी ही नहीं है, और जब भी जो भी पानी आता है वो काला पानी आ जाता है, गंदा पानी आ जाता है, उसमें ड्रेन का बदबू आता है, और वो पानी फिर भी लोग वो पानी इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपने बॉडी नहाने धोने के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। आज वहाँ के लोगों को बॉडी हेल्थ इश्यू चालू है, स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में इचिंग, बॉडी रेड मार्क्स ऑन बॉडी, इतनी बुरी अवस्था है। ये जानकारी मैं बीएमसी के वाटर डिपार्टमेंट को भी दी है कि आप लोगों के लापरवाही के वजह से लोगों को इतना बुरा कंडीशन फेस करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ हमारे दर्शकों से कि इतनी सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी, सर के कई बार बीएमसी से कांटेक्ट करने के बाद भी वहाँ के वार्ड ऑफिसर की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो वाटर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके इनको सारा जो सहूलियत है वो मुहैया कराए, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग के बाद अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं कि वो वापस से इनकी सुध ले। सर उसके बाद आप पानी वाटर डिपार्टमेंट के लोगों से मिले? रेगुलरली मिलता हूँ, रेगुलरली। अभी मैं 4 दिनों के लिए बाहर गया था, फिर भी बाहर होने के बावजूद भी रेगुलरली मेरा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन था। कौन से ऑफिसर से अभी तक हुआ सर पानी डिपार्टमेंट में? यहाँ पर कौन सा आदमी को मैं छोड़ा नहीं है सर। सीनियर जैन साहब जो अंधेरी में बैठते हैं, सुनील जैन साहब से बातचीत रेगुलरली चालू है, शेवाले साहब से रेगुलर बात चालू है, एच वेस्ट के AE धर्मा साहब जो है उनसे रेगुलर बात चालू है, यहाँ के सब इंजीनियर जो है गोपाल खड़केकर उनसे रेगुलर बात हो चालू है, यहाँ के जूनियर इंजीनियर आकाश काले उनसे रेगुलर बात चालू है। वही छोड़ो, मैं तो सबसे लोएस्ट जो रिपेयर परमिशन या कुछ होता है दूधवड़ करके उनको भी नहीं, कोई नहीं मिलते तो मैं उनको भी जाके पकड़ता हूँ। यार कुछ तो करो, लोगों को भेजो, रिपेयर करवाओ, कुछ तो करवाओ। यहाँ के जो वाटर डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर है रमेश भाई करके और कांति भाई करके, जो नॉर्मली कहीं पर कैमरास डालना होगा तो उनको बोलता हूँ यार आप लोग आपके ऑफिसर को बोलो यहाँ पे जहाँ जहाँ कंटेमिनेशन है वहाँ पे पाइपलाइन वहाँ पे खुदाई करके आप कैमरास डालो और कहाँ से कंटेमिनेशन है वो चेक करो। और ये इतना करने के बाद अभी ये 2 दिन से इनका चालू हुआ है कि बाबा कंटेमिनेशन ढूंढना है, मगर आज लगभग 3-4 महीने से जो कंटेमिनेशन का इशू चालू था तब तो ये लोग सब सोए हुए थे। अभी ये पानी की कंप्लेंट हमारे JVA न्यूज़ के पास बहुत सारी आ रही है। हमने तो सिर्फ अभी ये एक ही मसला यहाँ पे उठाया है, पानी डिपार्टमेंट BMC का H वेस्ट वार्ड, इनके जो पद अधिकारी हैं वो उनकी नीतियाँ इतनी गलत है कि वो ध्यान नहीं देते। यहाँ लगभग खार डांडा कोलीवाड़ा में सारे घर की हालत ये है, सभी का ये कहना है कि पानी का फोर्स अगर बढ़ा दे तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी और उसके लिए ही सर भागदौड़ कर रहे हैं, पर अभी तक इनको पूरी राहत मिली नहीं है। हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात तो हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग बोलते हैं पानी कम है, पानी कम है, चलो हम मानते हैं बारिश नहीं हुई है, पानी कम है, तो अभी ये मुंबई में इतनी बड़ी तादाद में जो कंस्ट्रक्शन चालू है, BMC परमिशन देते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाता है, आज 20 माले 25 माले 30 माले की जो बड़ी बड़ी इमारतें हुई है। हमको देखो किसी के डेवलपमेंट जो चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, मगर उन तक अगर प्रॉपर पानी पहुंचता है तो हम लोग, ये मुंबई के तो आद्य नागरिक है, खारदांडा कोलीवाड़ा है ये, और ये कोलीवाड़े मुंबई के आद्य, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, कोली समाज जो रहता है
ये तो मुंबई का आद्य नागरिक है, जो मुंबई में जब मुंबई महानगर पालिका नहीं थी, जब ब्रिटिश भी नहीं थे, तब ये कोलीवाड़ा में रहवासी कोली लोग यहाँ पे रहते थे। और आज कंडीशन ऐसा है कि मुंबई सिटी के लिए एक अलग से DPCR तैयार किया गया है। डेवलपमेंट प्लान जो है वो मुंबई सिटी के लिए तैयार है, जिसके कारण आज बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। मुंबई सबर्बन, मुंबई उपनगर के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। आज उन्हीं के कारण डेवलपमेंट प्लान तैयार हुआ है। इसी कारण मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल, जबकि वो मॉल मैंग्रोव के ऊपर खड़े हुए हैं। आप देखते हो, आप अगर जोगेश्वरी ये साइड जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वो मॉल जो खड़े हैं वो मैंग्रोव के ऊपर है। तो अगर डेवलपमेंट प्लान मुंबई सबर्बन, मुंबई उपनगर के लिए होता है, मुंबई सिटी के लिए होता है, तो खारदांडा को, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट खारदांडा, मगर मुंबई में बसने वाले तमाम कोलीवाड़े और गाँवठन जो है, उनको एक अलग से एक उनकी बॉडी तैयार की जाने वाली है थी। डेवलपमेंट प्लान उनका अलग से मुंबई कोलीवाड़ा और गाँवठन के लिए उनका अलग DPCR तैयार होने वाला था, वो आज तक तैयार नहीं हुआ है। कोलीवाड़ों की गाँवठन की जो बाउंड्रीज तैयार होने वाली थी, सीमा होने वाली थी, वो आज तक की नहीं गई है। डेवलपमेंट प्लान के नाम पे आज भी ये पूरा डेवलपमेंट प्लान जो पेपर पे उनका वर्क चालू है, आज सालों से UD डिपार्टमेंट, मुंबई महानगर पालिका के UD डिपार्टमेंट पे पड़ा हुआ है। आप चेक कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, CM साहब से बात कीजिए, CM साहब को बोलो कि कोलीवाड़ा गाँवठन के लिए जो आप डेवलपमेंट प्लान बनाने वाले थे वो कहाँ है और वो कब तैयार होगा। आज भी वो UD डिपार्टमेंट में है, और जब वो UD डिपार्टमेंट से तैयार होगा वो जाएगा रेवेन्यू, और तो कुछ इन लोग का इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे को यही कहना है कि आप दोनों सिटी और सबर्बन के लिए अगर डेवलपमेंट प्लान तैयार है, उनको बड़े पैमाने में अगर पानी दिया जाता है, तो कोलीवाड़ा और गाँवठन का जल्द से जल्द आप डेवलपमेंट प्लान तैयार कीजिए और उनको भी वही न्याय दीजिए जो बाकी सबको दे रहे हो। सर ने एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पे उठाया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक ऐसा घर बताऊंगी जिस पे क्रैक आ चुका है, कभी भी वो गिर सकता है, लेकिन यहाँ के रहवासियों को वो बनाने की परमिशन भी नहीं दी जाती है। और सर उसी की बात कर रहे हैं, ये दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा, हम इसके ऊपर भी कवरेज करेंगे। इसके लिए मैं आपको और एक बताता हूँ बात, जो आपने अभी बात की है कि घर गिरने, हर कोलीवाड़ा में जब हम BMC में अप्रोच करते हैं कि हमारा घर गिरने वाला है, ये घर लगभग 150-200 साल पुराना है और हमारी फैमिलीज़ बड़ी है, हमारी वंशावल बढ़ गई है, हमको रहने के लिए जगह नहीं है, हमको डेवलप करने के लिए हमको परमिशन दो, तो वो उनसे हमको एक ही जवाब वर्बली आता है, कोई लिखापति में देते नहीं है। सिर्फ उन लोग बोलते हैं कि कोलीवाड़ा और गाँवठन के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, इसके लिए हम आपको लीगल परमिशन नहीं देंगे, अगर आपका घर गिरेगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं, आप सरकार से बात करो। तो हम ऐसे रोड पे आ जाएंगे। मतलब आपको आगे कहना क्या है, जैसे पूरा मुंबई शहर का डेवलपमेंट हो गया, मुंबई उपनगर का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद रहा झोपड़पट्टी में आपने SRA के नाम पे बहुत सारी डेवलपमेंट कर दिए। अभी SRA डेवलपमेंट होने के बाद, ये पूरी होने के बाद आखिरी बचा कौन, तो ये कोलीवाड़ा गाँवठन। फिर आप कोलीवाड़ा गाँवठन को क्या क्लस्टर डेवलपमेंट नाम पे ये बिल्डर लॉबी को बेच देंगे और हम लोग कोली लोगों को ये मुंबई सिटी से बाहर निकालने का आपका ये प्लान है। मुझे तो लगता है ये पानी, ये और ये अगर हमको घर बनाना है तो पानी का घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देना, पानी बिल्कुल खाली 10 और 20% पानी देना, इसका मतलब एक ही है, ये बहुत बड़ी मुंबई में चल रही साजिश है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज इतने SRA के नाम पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स जो घुस गए हैं, वही आखिरी में हमारे कोलीवाड़ा और गाँवठन में आएंगे, और यहाँ का जो कोली समाज है उसको मुंबई छोड़ के कहीं बाहर जाना भेजने का इनका बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं साजिश चल रही है। तो इसके ऊपर हम लोग आगे अगर ऐसा चलते रहा तो हम लोग चुप बैठने वालों से नहीं है। अभी सर ने जो भी मुद्दा उठाया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि BMC काफ़ी हद तक इसके खिलाफ है कि यहाँ पे पानी ना दिया जाए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम रहवासियों को ना दिया जाए। अभी हम आगे भी थोड़ी सी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे रहवासियों से कि पानी की और क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पे हम ये करेंगे।